स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत विविधताओं का देश है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन हम पहले से करवा चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट हम बना दें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपको प्लेलिस्ट की तैयारी करना है तो। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि भारत विविधताओं का देश है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आपको पता है कि हमारे देश में कई तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, कई तरह के वेशभूषा के लोग रहते हैं, कई तरह के खान पान करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से भारत में जब कई प्रकार के लोग एक जगह पर रहते हैं तो उसी को विविधता कहते हैं, उसी को विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से है, इस कथन की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 5 नंबर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लग रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही कम चांस से पूछेगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्त नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक भूमिका लिखा है छोटा सा, उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत विश्व के सबसे प्राचीन और विशाल देशों में से एक है। इसकी पहचान केवल इसकी जनसंख्या या फिर भौगोलिक विस्तार से नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता है। हमारे देश का जो पहचान है वो सिर्फ इसकी जनसंख्या या फिर इसका भौगोलिक विस्तार से नहीं, बल्कि यहाँ पर जो विविधता पाया जाता है उससे हमारे देश की पहचान है। यहाँ भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, जलवायु और जीवन शैली में अत्यंत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि भारत को प्रायः विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई तरह के भाषा के बोलने वाले लोग, धर्म के लोग, जाति, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, जलवायु और जीवन शैली में अत्यंत विभिन्नताएं पाई जाती है। इसीलिए भारत को विभिन्नताओं का देश भी कहा जाता है। इन अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भारत एक मजबूत राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि हम लोग क्या है, विविधता में एकता रखते हैं। मतलब यहाँ पर कई तरह के समुदाय रहते हैं, कई तरह के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और कोई कह सकते कोई भी यहाँ पर क्या तो भिन्नताएं नहीं लगता, सब आप एक मिलजुल करके रहते हैं। तो इसको बोलते हैं अनेकता में एकता। आगे तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे भारत में पाई जाने वाली प्रमुख विभिन्नताएं निम्नलिखित हैं। भारत में जो विभिन्नताएं हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर विभिन्नता पाया जाता है वह भौगोलिक विभिन्नता। क्या पाया जाता है? भौगोलिक विभिन्नता। मतलब सारे लोग एक जैसे जगह पर तो नहीं रहते हैं, कोई मरुस्थल वाला क्षेत्र में रहता है, कोई बर्फीले क्षेत्र में रहता है, कोई पहाड़ी वाला क्षेत्र में, कोई समतल जमीन में। तो भौगोलिक विभिन्नता यहाँ पर पाया जाता है। भारत का भौगोलिक स्वरूप अत्यंत विविधतापूर्ण है। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, पश्चिम का थार मरुस्थल तथा पूर्व और पश्चिम के तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो इतने सारे क्या है तो भौगोलिक विविधता यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब हर क्षेत्र, क्योंकि एक बड़े देश है, भारत एक बड़ा देश है, तो बड़ा देश हो सकता है कहीं पर पहाड़ी मतलब पाया जाता होगा, कहीं पर क्या तो मरुस्थल पाया जाता होगा। तो उसी तरह से हमारा देश क्या है तो कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत है उत्तर में, ठीक है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग दक्कन के पठार कह सकते हैं। उत्तर भारत में विशाल मैदान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा के मैदान, यमुना का मैदान। और पश्चिम में थार मरुस्थल है, राजस्थान वाला थार मरुस्थल, ठीक है। और पूर्व में पश्चिम तटीय मैदान है। इन भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण लोगों की जीवन शैली, व्यवसाय और रहन सहन में भी अंतर दिखाई देता है। तो पहला जो अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है वो है भौगोलिक भिन्नता, ठीक है। क्या है? भौगोलिक भिन्नता। अगला जो इस कथन में हम लोग लिखेंगे वो है जलवायु की भिन्नता। जलवायु में भी हर क्षेत्र में क्या है तो परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहीं अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे कि मेघालय के कुछ भागों में मौसिनराम। भारत का कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? मौसिनराम भी होता है। तो कहा जा रहा है कि जैसे मेघालय के कुछ भागों में तो कहीं पर बहुत ही कम वर्षा होता है, जैसे राजस्थान में, ठीक है, जो वहाँ का मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होता है। हिमालय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। जबकि दक्षिण भारत में आप लोग चेन्नई कोई गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ना ही गर्मी रहता है ना ही कभी ठंडा लगता है, एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन उमस रहता है, थोड़ा सा गर्मी जैसा लगता है। तो जो दक्षिण भारत है वहाँ पर तटीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र जलवायु देखने को वहाँ पर मिलता है। मतलब आर्द्र जल मतलब लगेगा कि रात जब होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगेगा, और जब सुबह हो जाएगा, दिन हो जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी गर्मी लगेगा। ठंडा ऐसा कोई माहौल वहाँ पर नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो है भाषाई विविधता। भाषाई विविधता। भारत बहुभाषी देश है, मतलब यहाँ पर कई प्रकार के भाषाएं बोले जाते हैं। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान का जो हमारा 8वीं अनुसूची है उसमें कितने 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं भारत की भाषाई विविधता को दर्शाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, 22 भाषा को यहाँ पर लिखा नहीं गया, तो 22 भाषाएं हैं। चौथा जहाँ पर हम लोग भिन्नता देखते हैं वो है धार्मिक भिन्नता। धार्मिक विभिन्नता। भारत अनेक धर्मों का जन्म स्थान और आश्रय स्थल रहा है। क्या कहा जा रहा है? जो भारत है वो कई सारे धर्मों का जन्म स्थल रहा है और आश्रय स्थल रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी तथा यहूदी धर्म के अनुयायी निवास करते हैं।
सभी धर्मों के लोग अपने अपने रीति रिवाजों और त्योहारों का पालन करते हैं। तो धार्मिक विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि जो हमारा भारत है वो विभिन्नताओं का देश है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब हमारा देश विभिन्नताओं का देश कैसे है, कैसे विभिन्नताओं का देश है। तो यहाँ पर अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं, इसी को तो भिन्नता बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है जातीय एवं सामाजिक विभिन्नता। जातीय एवं सामाजिक विभिन्नता, भारतीय समाज में विभिन्न जातियाँ, जनजातियाँ और सामाजिक समूह पाए जाते हैं। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग जैसी सामाजिक संरचनाएं इसकी विविधता को दर्शाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। विभिन्न समुदायों की अपनी अलग सामाजिक परंपराएं और जीवन पद्धतियाँ होती हैं, और जितने भी समुदाय हैं, जितने भी क्या है तो समाज है, उनका क्या है एक अलग सामाजिक परंपरा है, उनका एक अलग जीवन जीने का पद्धति रहता है। तो ये भी क्या है, इसका एक विभिन्नता है। अगला जहाँ पर हम लोग विभिन्नता देखेंगे वो है सांस्कृतिक विभिन्नता। सांस्कृतिक विभिन्नता, भारत की सांस्कृतिक विविधता विश्व भर में प्रसिद्ध है। विभिन्न राज्यों के लोकगीत, लोक नृत्य, संगीत, कला, स्थापत्य और त्यौहार एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। बोला जा रहा है कि सारे क्षेत्रों में क्या है तो लोकगीत अलग है, लोक नृत्य अलग है, वहाँ का संगीत अलग है, कला अलग, स्थापत्य, त्यौहार सब कुछ अलग है। लेकिन ये क्या करता है, जब हम लोग भारत का बात है तो ये हमारा क्या है संस्कृति को समृद्ध बनाता है। जो हमारा भारतीय संस्कृति है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर संस्कृति, तो इसको भारत को संस्कृति के आधार पर बहुत ही समृद्ध बनाता है। भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी और कथकली जैसे नृत्य इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर कई तरह के नृत्य, लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ क्या है विभिन्नताएं जो हमारे देश को कह सकते हैं कि हमारा जो देश है उसको विभिन्नताओं का देश बनाता है। ठीक है। सातवां यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है खान पान एवं वेशभूषा की विभिन्नता। खान पान और वेशभूषा की मतलब क्षेत्र के हिसाब से क्या है खान पान होता है और वेशभूषा उसी तरह से पहना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भोजन और पहनावे में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में चावल प्रमुख भोजन है, जबकि उत्तर भारत में गेहूं का अधिक प्रयोग होता है। इसी प्रकार साड़ी, धोती, सलवार कमीज, लुंगी का पगड़ी और विभिन्न पारंपरिक वेशभूषाएं क्षेत्र की पहचान को दर्शाती है। जैसे मान लीजिए बंगाल का हम लोग बात करें तो वहाँ पर बंगाल का जो प्रमुख भोजन वो क्या है मछली चावल। उसी तरह से हर क्षेत्र में एक अलग भोजन रहता है, खान पान का अलग तरीका रहता है, कपड़ा पहनने का एक तरीका रहता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग खान पान एवं वेशभूषा की विविधता। मतलब हर क्षेत्र में क्या है, भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग कपड़ा पहनने का तरीका होता है, खान पान का अलग तरीका होता है। ये सब क्या है, सब विभिन्नताएं हैं। आठवां यहाँ पर हम लोग विभिन्नता देखेंगे वो है आर्थिक विभिन्नता। भारत में आर्थिक दृष्टि से भी विभिन्नता पाई जाती है। कुछ क्षेत्र औद्योगिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक विकसित हैं, जबकि कुछ क्षेत्र अभी भी कृषि पर निर्भर और अपेक्षाकृत पिछड़े हैं। लोगों की आय और जीवन स्तर में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलते हैं। लोगों का जो जीवन स्तर है, मतलब किस तरह से लोग जी रहे हैं, कोई अच्छे हाई क्लास में जी रहा है, कोई लो क्लास में जी रहा है। ठीक है। किसी का जीवन स्तर कितना अच्छा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। तो आय में और जीवन स्तर में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। तो आर्थिक भिन्नता भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग विभिन्नता में एकता देख लेते हैं कि हमारा देश में इतना सारा विभिन्नता है फिर भी हम लोग एक तरीके से रहते हैं, एक मिल करके रहते हैं। तो इसको बोलते हैं विभिन्नता में एकता, फिर विविधता में एकता। तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतनी विविधताओं के बावजूद यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी हुई है। क्या है तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता बना हुआ और अखंडता बना हुआ है। संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय प्रतीक, स्वतंत्रता संग्राम की साझा विरासत तथा पारस्परिक सहिष्णुता। पारस्परिक सहिष्णुता मतलब एक धर्म को जो हम लोग माने और लोग हैं वो दूसरे धर्म का भी सम्मान कर, उसको बोलते हैं सहिष्णुता। भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं, इसलिए भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है, विविधता में एकता का देश। मतलब यहाँ पर बहुत तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है, फिर भी क्या है तो भारत एक जैसा व्यवहार करता है, एक देश की तरह से व्यवहार करता है। आगे एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि भारत वास्तव में विभिन्नताओं का देश है। यहाँ भौगोलिक, भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं व्यापक रूप से पाई जाती हैं। फिर भी ये विभिन्नताएं भारत की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अनेकताओं के बीच एकता की भावना ही भारत की विशिष्ट पहचान है और यही भारतीय संस्कृति की महानता का प्रदर्शित करती है। और यही कहा जा रहा है कि यही जो विशिष्टता है, विशिष्ट पहचान है, वो भारतीय संस्कृति का महानता का प्रदर्शन करता है। तो इस हिसाब से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा और ज़्यादा पॉइंट आपको लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में पूछा जाएगा। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है। तो 5 नंबर ये पूछा जा सकता है। चैनल पर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।